भारत ने अपना रिजॉल्व दिखा दिया है, लेकिन क्या चीन इसी तरीके से भारत को एंगेज रखना चाहता है? क्या वो चाहता है? क्योंकि उसने हमने ये भी देखा है कि ताइवान के साथ उसने बहुत सारे पंगे इसलिए लिए क्योंकि कोविड के इरा में जब तमाम देशों की इकोनॉमी अपने आप को ट्रैक पर लाने में लगी हुई है, उसके देश का एक बड़ा हिस्सा, उसका पैसे का एक बड़ा हिस्सा इसी सब में खर्च हो जाए। कर्नल डिन्नी, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या चीन की? हो बिल्कुल दिनेश जी, उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो मल्टीपल लेवल्स पर चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जब जैसे पहले भी बताया, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन मेरा जो मानना है इस चीज में कि चाइना जो है इस बार फंस गया है। वो अभी आप देखिए, जब से ये प्रॉब्लम चली है, जब शुरू हुआ है, तब उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। पहले उन्होंने पहल किया तो वो एक सरप्राइज फैक्टर था। उसके बाद भारत ने अपने आप को ऑपरेशनली, लॉजिस्टिकली स्टेबलाइज कर लिया, इंटरनेशनली स्टेबलाइज कर लिया, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिकली भी हम स्टेबलाइज हो गए हैं। तो अब चाइना को किसी तरह से इससे से बाहर आना है। जैसे आपने बोला, ताइवान में एक नैरेटिव ऐसा है कि चाइना वहां पर पूरी तरह से हावी है। लेकिन यहां पर जब आता है लद्दाख में, जो इंटरनेशनली और बोथ चाहे भारत में हो, एक नैरेटिव अभी है कि चाइना को हम एक बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो इस नैरेटिव से किस तरह से बच सकते हैं, इसीलिए ये बीच बीच में जो कहानियां या स्टोरीज या फोटोग्राफ्स आते हैं, आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा फोटोग्राफ चाइना के वहां से बिना कोई मतलब के नहीं आता है। तो अभी भी जो जैसे टैंक्स के आ रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए कि भाई हम पीछे नहीं है, हम भी कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि चाइना एक ऑनरेबल एग्जिट, मतलब किसी तरह से अपनी इज्जत को बचाते हुए कैसे निकले, कितने टाइम पे बाद निकले। जैसे अभी भी एक जनरल साहब ने बताया था कि मीडिया अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल उनका प्लान है कि मीडिया से दूर किसी तरह से बात चलती रहे और एक इस तरह से। तो आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी इज्जत के साथ वहां से हटना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि वो कमजोर आंका जाए। लेकिन अगर ऐसा है विवेक काटजू साहब, तो वो बीच बीच में घुसपैठ की अपनी कोशिशें भी जारी क्यों रखता है? देखिए, ये मामला जो है ये वास्तविक सीमा रेखा तक सीमित नहीं है। मुझे कोई शक नहीं है कि वहां पर हमारी सेना सक्षम है और कोई भी चाल चीन की रोक सकती है। हमारी तैयारियां पूरी। लेकिन दरअसल मामला ये है कि जो हमारी चीन नीति थी, जो कि 1988 से लागू थी, उसमें अब क्या परिवर्तन करना पड़ेगा और उस परिवर्तन में करने में हमारी कितनी धनराशि लगेगी। इस वक्त जरूरतें हमारी बहुत हैं, विकास की जरूरत है। और ये हमें याद रखना है कि इस वक्त जब हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और कर गई है 8% से, जो कि बजट में है, चीन की इकोनॉमी ही वाहिद बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की जिसने कुछ इंक्रीज दिखाई है, शायद 2% की या कुछ। तो चीन का मकसद ये है इस वक्त कि भारत को आर्थिक रूप से भी कमजोर, अपना दबदबा दिखाए और भारत को आर्थिक रूप से। ये आप ठीक कह रहे हैं काटजू साहब। पहला क्वार्टर अगर छोड़ दिया जाए कोविड के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसके बाद के हर क्वार्टर में उसने बढ़त ही दर्ज की है। इसका मतलब ये है कि उसने बहुत सारी चीजें प्लान की। और कह लूं, एक शब्द मैं और कह लूं, बस एक शब्द। तो इसलिए ये मामले को खाली सैनिक रूप से सीमा रेखा, वास्तविक सीमा रेखा तक सीमित नहीं सोचना। हमारी सोच व्यापक होनी चाहिए। हमारी सोच व्यापक होनी चाहिए।